जय जिनेन्द्र भैया जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहितमसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले देवादिदेव एक हजार ऋषि महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल की कक्षा में हमने मूल गुणों के बारे में जाना था कि मूल गुण कितने होते हैं, 8 होते हैं और उनका पालन करना कितना जरूरी है। और यदि हम मूल गुणों का पालन नहीं करते तो फिर ना तो हम सच्चे जैनी हैं और ना हम श्रावक हैं। आज की हम कक्षा में पढ़ेंगे जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ के बारे में आज का हमारा पाठ है। आइए पढ़ते हैं। एक बार वज्रजंग राजा ने अपनी रानी श्रीमती के साथ वन में जाकर श्री दमधर और सागर सेन नामक रिद्धिधारी मुनि के नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। राजा का नाम था वज्रजंग और उसकी जो रानी थी उसका नाम था श्रीमती। और उन्होंने दमधर और सागर सेन जो रिद्धिधारी मुनिराज थे उनको जंगल में गए और जंगल में भक्ति पूर्वक उन्होंने आहार दिया। और उनके जो मतिवर नामक मंत्री, पुरोहित, धनमित्र, सेठ, अंकंपन, सेनापति के साथ नेवला, सिंह, सूकर, वानर आदि जो त्रियंच पशु थे उन सभी ने भक्ति पूर्वक आहार देखा। आहार के बाद मुनिराज ने सभी को धर्म का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद जब राजा ने पूछा कि भगवान मुनिराज आपके पास तो अवधि ज्ञान है, हमारे भव भवांतर के बारे में कुछ बताएं। तो मुनिराज ने कहा कि राजन, इस भव से आप 8वें भव में पहले तीर्थंकर बनेंगे। उस समय जो रानी का जीव है ये राजा श्रेयांश बनेगा और मंत्री, पुरोहित आदि ये सब आपके पुत्र होंगे। यह बात सुनकर राजा हर्षित हुआ और धर्ममय जीवन जीने लगा। उसी के फलस्वरूप हुंडाप सर्पणी काल के तृतीय काल के अंत में जो अयोध्या नगरी है उत्तर प्रदेश में, वहां पर अंतिम कुलकर नाभिराय और उनकी पत्नी मरु देवी के गर्भ से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। कौन से भगवान हुए? आदिनाथ भगवान। और आदिनाथ भगवान के पिता का नाम था नाभिराय और उनकी माता का नाम था मरु देवी। आदिनाथ भगवान तृतीय काल के अंत में हुए थे और अयोध्या नाम की नगरी में उनका जन्म चैत्र कृष्ण नवमी के दिन हुआ था और उनके लिए आदि कुमार नाम दिया गया। जन्म होने के बाद तीर्थंकर भगवान का ये नियम होता है कि उनको स्वधर्म इंद्र जो सुमेरु पर्वत पर ले जाता है ऐरावत हाथी के ऊपर बिठा करके और फिर वह सुमेरु पर्वत पर ले जा करके उनका अभिषेक करते हैं 1008 कलशों से। ये आपको पहले भी बताया है। तो 1008 कलशों से सौधर्मेंद्र ने उन भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद उनके राइट पैर के अंगूठे पर देख करके उनका चिन्ह बैल का चिन्ह रख दिया कि इनका चिन्ह आज से क्या है? बैल। तो आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या था? बैल। और उनका जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में। और उनकी माता का नाम क्या है? मरु देवी। और उनके पिता का नाम क्या है? नाभिराय। अब आदिनाथ भगवान का जन्म होने के बाद वो युवा अवस्था के बाद बड़े हो गए तो आदिनाथ भगवान का विवाह 2 कन्याओं के साथ हुआ। एक का नाम था यशस्वती और दूसरी का नाम था सुनंदा। तो उनकी 2 पत्नियां थी आदिनाथ भगवान की। एक पत्नी जो यशस्वती थी उससे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्रों ने जन्म लिया। कितने पुत्रों ने? 100 पुत्रों ने। और एक उनसे लड़की हुई ब्राह्मी। और जो दूसरी पत्नी थी उनसे बाहुबली ने जन्म लिया और जो दूसरी उनकी जो लड़की थी उसका नाम था सुंदरी। तो 2 उनकी बेटी थी ब्राह्मी और सुंदरी और 101 उनके पुत्र थे। टोटल उनकी कितनी संतानें हो गई? 103। आदिनाथ भगवान के कितने बेटा और बेटी थे? 103। 103। 2 बेटियां थी और 101 पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ये उनके 2 मुख्य बेटे थे और 2 बेटियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। बेटा और बेटियों को उन्होंने शिक्षा दी। बेटियों को आदिनाथ भगवान ने सुंदरी को बाएं हाथ में अंक विद्या और दाहिने हाथ से ब्राह्मी जो थी उसको ब्राह्मी लिपि की विद्या उन्होंने दी थी। अक्षर और अंक की शिक्षा उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को दी थी। ये भगवान आदिनाथ थे
जिन्होंने पहले बेटियों को शिक्षा दी, और पहले बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। पहले लोग कहते थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाओ, गांव में लोग कहते थे बेटियों को पढ़ा के क्या करना है, इनको तो चूल्हा चौका करना है, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले अपनी बेटियों को शिक्षा दी, और वही काम इस योग के जो आदिनाथ आचार्य विद्यासागर जी महाराज है, उन्होंने अभी बेटियों के लिए प्रतिभा स्थली खुलवाई, और उन्होंने अभी आदिनाथ भगवान के काम को आगे बढ़ाया। इसके बाद आदिनाथ भगवान के जो एक से एक पुत्र थे, उनको उन्होंने युद्ध कला सिखलाई, राजा की सारी कला सिखलाई, शिक्षा उन्होंने प्रदान की, और सब कुछ उन्होंने दिया। अब जब कर्म भूमि प्रारंभ हो गई चौथे काल में, तो जितने वहां की प्रजा थी वो सब आदिनाथ भगवान के पास आ गई। भगवान, पहले तो कल्प वृक्षों से सब कुछ मिलता था, परंतु अब तो मिलता ही नहीं है। तो आदिनाथ भगवान ने 6 कर्मों का उपदेश दिया। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। सभी के लिए भगवान आदिनाथ ने खेती करना सिखाया, सभी के लिए लेखन कार्य सिखाया। आदिनाथ भगवान ने सभी के लिए वाणिज्य अर्थात व्यापार की शिक्षा दी। आदिनाथ भगवान ने सभी को शिल्पकार सिखाया कि सोना कैसे बनाया जाता है, सोने की मूर्ति कैसे बनाई जाती है, पत्थर की मूर्ति कैसे बनाई जाती है, मार्बल से क्या क्या बनता है, लकड़ी से क्या क्या बनता है। सभी के लिए भगवान ने तलवार चलाना सिखाया कि यदि हमारे देश पे कोई अटैक कर दे तो हमें बचना कैसे है, वो आदिनाथ भगवान ने सिखाया। आदिनाथ भगवान ने सब कर्तव्य कर लिए, और एक दिन आदिनाथ भगवान की जो सभा थी, सभा चल रही थी, उसमें आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देख करके अचानक वैराग्य हो जाता है। वैराग्य आदिनाथ भगवान को हो जाता है, और वैराग्य लेकर के भगवान जंगल में चले जाते हैं, और सिद्धार्थ नाम के वन में वो स्वयं दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के मुनि बन करके तपस्या करने लगते हैं। और आदिनाथ भगवान ने, आपको बता दें, 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप करने के बाद वो 6 माह का भगवान आदिनाथ का उपवास हुआ। 6 महीने तक भगवान ने एक अन्न और एक जल की बूंद ग्रहण नहीं की। उसके पश्चात आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकले, और आदिनाथ भगवान को 6 माह तक आहार मिला ही नहीं। वो भटकते रहे, पर उनको आहार की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद भगवान ने तपस्या की, और तपस्या करके आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और केवल ज्ञान को आदिनाथ भगवान ने प्राप्त करके अपना समूह शरण लगाया। समूह शरण में आदिनाथ भगवान के 84 गणधर हुए, 84,000 मुनि उनके समूह शरण में बैठे, 3,50,000 आरिकाएं, 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं भगवान के समूह शरण में बैठे, उनका उपदेश सुना। भगवान ने सभी को 7 तत्वों का, जीव अजीव का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का, कषाय का, पाप का उपदेश देकर के सबका कल्याण किया। और माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे। तो सभी को आदिनाथ भगवान का पाठ समझ में आया। चलो, अब आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। भैया जी, भगवान को इतने देर तक खाना क्यों नहीं मिलता है? ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान, देखो 6 महीने तो उनका उपवास था, 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को आहार की विधि नहीं मिली, क्योंकि पूर्व भाव में उन्होंने, कोई बैल था उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया था 6 घड़ी के लिए, तो 6 घड़ी तक वह बैल खाना नहीं खा पाया। इसका फल ये मिला कि आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। इसलिए कहते हैं जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। इसीलिए याद रखना, जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को कर्म का फल भोगना पड़ा तो हमें कर्म कहाँ छोड़ेंगे, हमें भी अच्छे कर्म करना चाहिए। समझ में आ गया? अब आपको कोई प्रश्न? हाँ भैया जी, निर्वाण क्या होता है? निर्वाण मैंने आपको बताया, आदिनाथ भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। मोक्ष अर्थात जब सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। संसार से जीव ये सारे कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान के ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि एक भी कर्म शेष नहीं रहे, और उन्होंने आत्मा से मुक्ति प्राप्त कर ली। पंडित नाम का मरण होता है, उसे निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। अब भगवान संसार में वापस आने वाले कभी नहीं है। तो ऐसे अनेक गुणों के धारी जो भगवान आदिनाथ है, उन सभी को, उनके गुणों को और आदिनाथ भगवान को हम सभी का नमस्कार हो। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय।